आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप निकलते हैं? मैं यदि उसको बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमजोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव करता तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते बैठते हैं। दूध के साथ चाय पी? ये तो मैं बहुत पहले डाला हुआ है, देखो ना जाके। वो कह रहा है कि मैं जो अभी बनाऊं ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग? नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना। वो रेडियो चला के फिलिप्स का वो रेडियो होता था, ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। बहुत सारी चीजें लिखी थी, गिन्नी करके थी वो कौन सा नया एफएम आया। कई बार होता भी होगा तो मैं तो इतना ज्यादा उसमें रहता हूँ ना पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। क्या गए थे आशीर्वाद लेने? ये आप उल्टा पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा। माँ बाप जो है भगवान नहीं होते हैं, आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है, या जो भी चीजें हैं। एक चीज को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान। जो अभय जी है ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। जो अभय जी है ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो अभय जी है ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये बताइए कि लगातार जो जब भी महाकुंभ में मैं जाता हूँ उस मेला परिसर के अंदर, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं वो लोग। सही है, लोगों का प्यार है। तो प्यार तो है तो, लेकिन वो आपसे मिलेंगे कैसे? वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने पूछा, कहते हैं हमको उनके चरण छूने हैं। तो अब ये बताइए, तो ये तो नाइंसाफी हुई कि आप यहाँ झुके बैठे हैं। मैं झुके कहाँ बैठा हूँ? मैं तो खुद ही बोलता था कि मैं तो ओपनली मैं वो जाऊंगा वॉक करने। आप जैसे लोग ही है वो बोलते नहीं बाबा सिक्योरिटी का ध्यान रखना, नहीं बाबा नहीं आप ऐसा मत कीजिए। मतलब आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप निकलते हैं तो कई लोग आपके पास आ सकते, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? यार तो मैं कैसे डिसाइड करूँ उस चीज को ना। मैं यदि उसको बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमजोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए आपको लगता है अगर आपको कहीं पर जाना है? मतलब वो मेरे लिए नहीं है ना, वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो होना ही चाहिए ना कुछ। आपको लगता है कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं कि भीड़ का जो पूरा हुजूम है वो आपकी तरफ आ रहा है, नुकसान भी आपको कोई ना कोई पहुंचा सकता है? भीड़ में कोई चेहरा नहीं होता है? नहीं, वैसे नुकसान पहुंचाने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वो मुझे उस चीज का डर है कि भीड़ में आपस में भी लोग गिर जाते हैं ना। जैसे एक बार वो कोई जैसे वो यहाँ प्रयागराज के लड़के ही थे, उन्होंने पूरा ऐसे साइड में कर करके किया, बट उसकी वजह से वो खुद ही गिर गया। लाइक इतनी मेहनत करनी पड़ी उसको, थक गए पूरे। किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, आपको कुछ हमला करने की कोशिश हो या इस तरीके का? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कई बार होता भी होगा तो मैं तो इतना ज्यादा उसमें रहता हूँ ना पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। हाँ लाइक हाँ अच्छा ये चीज हुई, अच्छा ये चीज हुई, तो मुझे एहसास भी नहीं होगा कि कुछ नेगेटिव हुआ है। एक्चुअली हुआ भी होगा तो। क्या गए थे आशीर्वाद लेने? ये आप उल्टा पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। गए थे कि नहीं? नहीं वो मुझे क्या ना, वही इसलिए बता रहा हूँ ना, वो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कैलाशानंदी के आश्रम में तो वो न्यूज जो वाले ना न्यूज को वो वाले पॉडकास्ट करने वाले थे, तो मैं तो उनके साथ गया था। कि मुझे नहीं पता था कि उनके आश्रम में मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, तो फिर वो इंटरव्यू के लिए गए थे। मतलब इन लोगों ने क्यों आपका बायकॉट कर दिया है कि नहीं इसको हम अपने यहाँ पे नहीं रखेंगे? जैसे आप जूना अखाड़े से आए, क्यों उन्होंने कह दिया कि उसको मैंने भगा दिया, जो है वो नशेड़ी था, वो भांग खाता था, इस तरीके की बातें क्यों? वो उनसे जाके बनाया यार, क्यों? मतलब मैं भी यही जवाब दो इसका भी। ये भी मेरे ऊपर ही है, मतलब दूसरे की बुराई भी मेरे ऊपर ही है कि वो बुराई क्यों कर रहा है। अरे यार उससे पूछो वो झूठ क्यों बोल रहा है, बुराई क्यों कर रहा है? माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो कलयुग का ट्रैप है। माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है? मतलब माँ बाप जो है भगवान नहीं होते हैं, आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है, या जो भी चीजें हैं। एक चीज को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, समझे? सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हुए। क्योंकि वो भगवान सिर्फ माँ बाप नहीं है तुम्हारा, हर रिश्ते में वो भगवान है। क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ भगवान ही घूम रहे हैं हर एक ग्रुप में इंटरेक्ट करते हुए, तो सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। ये सब बोलने के क्या है, शास्त्रों के अंदर कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया, कहीं पे हाँ उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अहंकार के लिए यूज करके वो तो डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं एक लाइक वो समर्पण की भावना कि माँ बाप में भगवान देखो, ताकि जब तुम कर्म करो तो तुमको पुण्य लगे उसके अंदर। और ये समझने के लिए कि हाँ ठीक है तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसी फीलिंग तुम क्या तुम्हारे अंदर इनकलकेट करनी चाहिए आगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे भाई? अच्छा, जो लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, अब तमाम युवाओं की बात करें, तमाम अगर
एल्डर लोगों की भी बात करूं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? क्योंकि आप तो देखिए सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, आप उनको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सब कुछ सीख रहा हूँ ना। आज तो गन की भी देख रहा था कैसे चलती है। क्या देख रहे थे? नहीं, जैसे मैं मैकेनिकल सिस्टम देख रहा था ना उस गन का, कि जैसे स्प्रिंग की वजह से वो पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो इन वे वो बेसिक सिस्टम तो सेम ही है। मैं ये सब तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ ना। जैसे ऋषिकेश में भी जब वो दशहरे के पटाखे फूट रहे थे तो मैं उसको देखे, जैसे वो बारूद वाला, वो समझ में आ रहा था कि अच्छा ये होता क्या है। लाइक फायर जो है वो एकदम से लाइट होके बंद हो जाती है, वही है बारूद। तेज बंद हो गई। मुझे जहाँ तक समझ में आता है हवाई जहाज के कुछ उसमें पार्ट्स बनते हैं। हवाई क्या होता है उसमें? एरोनॉटिकल नहीं, एरोनॉटिकल की बात कहाँ से आ गई? आपने बोला था ना कि मैंने उसमें इंजीनियरिंग करी है कि एरोस्पेस में। एरोस्पेस में क्या होता था उसमें? उसमें 4 ब्रांच पढ़ाते थे मेन तो। जैसे एक एरोडायनामिक्स थी, एक इंजन सिस्टम्स थे। एरोप्लेन के लिए 4 टाइप में डिवाइड हुए स्पेशलाइजेशन। इंजन में कौन सा कंबशन इंजन है, कौन सा इस टाइप का, बहुत सारी चीजें। कुछ बनाया आपने? नहीं ना, मेरे को तो जैसे उस टाइम से 3rd ईयर से वो हो गया था ना डिसाइडेड कि मैं फोटोग्राफी में ही करूंगा। तो मैं मोस्टली एक आधा कोर्स जो इंटरेस्टिंग लगता था उसको ही ज्यादा पढ़ता था, बाकी तो इतना ही पढ़ता था कि यहाँ बस क्लियर हो जाए। एक बहुत मेरे मन में आती है, आपको अगर अन्यथा ना लें, कई लोग कहते हैं कि जो अभय जी है ना वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? वही जवाब नहीं। सुबह वो बाबा जी ने बोला था कि सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे वही है रुद्र। आपने अभी बताया था, मैं सुन रहा था कि आप शमशान में बैठते हैं। हम लोग तो वहाँ से निकलते हैं तो नाम लेने लग जाते हैं, आप शमशान में बैठते हैं, कोई डर नहीं लगता है? नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। शमशान में सुकून मिलता है? कुछ आवाज नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती? नहीं, इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में इससे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं। अभी आप भूत के साथ चाय पी? ये तो मैं बहुत पहले ही डाला हुआ है, देखो ना जाके। भूत के साथ चाय पी आप? मैं तो उनको चाय वाय मिलाता हूँ। हाँ बैठे यार, क्या डरा रहे हो। हुआ है कभी ऐसा कि आप वहाँ शमशान में बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो और कुछ आया हो कोई आपके पास, कभी ऐसा? ये सब चीज तो मैं नॉर्मली करता हूँ ना, मुझे शमशान जाने की क्या जरूरत है। सब बातें करते हैं भूत से? हाँ, ये सब डाला हुआ है यार। मैं बोला ना, और इंस्टाग्राम खगा लो और डीप जाओ उसके अंदर, पुरानी रिलीज देखो सारी चीजें एक एक करके कि हाँ कब मैंने कैसे डाली, पूरी स्टोरी डाली हुई है ऐसे वाले अलग अलग टाइप की। फिल्में देखी हैं आपने कभी? हाँ मतलब बहुत सारी फिल्में देखी। 3 इडियट देखी, रणछोड़ दास छाछड़ का एक रोल किया था जिसमें आमिर खान ने। आप एकदम सेम वैसे क्यों लगते हैं? बहुत ज्यादा ज्ञानी, हर एक चीज आपको देखनी होती है, वो जैसे वैक्यूम से वो आपने देखा था क्या बना देता है। नहीं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हो क्या रहा है कि मैं जो अभी बनाऊं ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे टाइम पे भी वो मूवी आई थी, तो कहीं ना कहीं उस मूवी में मैंने उस कैरेक्टर को काफी लाइक इम्बाइब किया हुआ है अपने अंदर। तो ऐसे ही जैसे मैंने राम के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है, कृष्णा के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है। लाइक क्योंकि तुम्हारी चेतना के अंदर एक वैसे वाला तुमने वहाँ पे सिंक कर लिया उस एनर्जी से, उसको रियल बना दिया है। पढ़ने में आप बहुत ज्यादा तेज थे, मैं जैसा देख रहा था, तो एकदम से ये अध्यात्म का लाखों। कितनी सैलरी थी आपकी कनाडा में? कनाडा में तो कितनी सैलरी थी ये सवाल अभी पूछने का है, ये तो पुराना हो गया। कितना पैकेज? बासी सवाल। हाँ नहीं ठीक, कितना पैकेज था आपका? कितना पैकेज था? इश्यूज आ चुके थे अभी तक तो। क्या नए इशू इस समय आपके सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा? मतलब अभी तो देखो ना, अभी जैसे आप ये पूछ रहे थे कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। बताओ मेरे को कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं। लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो, बताओ मुझे भी याद रखिए। मैं बता रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग? नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना हिसाब। ये जहाँ जूना अखाड़ा में आप बैठते थे ना, वहीं के एक महंत का कहना ये है कि इसका नाम मुझे नहीं याद, उनका कहना है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आगे महंत नाम बताओ ना, बिना नाम के नहीं करता। सोमेश्वर पुरी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए जो आपको काशी से लेकर आए थे। थानापति ने जो लंकापति थे कौन थे, उन्होंने सवाल। नहीं नाम लेके बताओ ना, वो सब मुझे पता नहीं चलता। सोमेश्वर पुरी की? हाँ तो उनको तो सुबह ही कॉल आया था, वो तो खुद ही बोल रहे थे हाँ आ जाओ, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आप उनसे पूछ लेना आगे क्यों कॉल किया था। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए मैं बार बार आप रहा हूँ, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है। ठीक है, कई लोग हो सकता है निगेटिविटी उनके अंदर हो, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी आपको देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक है ये। तो क्या है आपका आगे कब, आप क्या करना चाहते हैं? ना मेरे को बहुत सारे लोग पूरा पॉजिटिव देखेंगे, भगवान देखेंगे, और बहुत सारे लोग पूरा नेगेटिव देखेंगे, शैतान देखेंगे। तो भगवान जो होगा वो शैतान के लिए शैतान होगा, आप समझे? वो बुराई के लिए शैतान ही होगा ना, क्योंकि उनको तो वो लोग हीरो लगते हैं। क्रिमिनल को तो अपनी जिंदगी में वो तो खुद हीरो होगा ना, वो तो उसको तो पुलिस वाले विलेन लगते होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ऐसे, जिनको ऐसा लगा कि जमीन खिसक गई अब, तो
दुनिया दो पालों में बट जाएगी। ये जो मैंने लाइन खींची थी 3.5 साल पहले, वो लाइन अब दिखेगी आपको खींचते हुई दुनिया में। पैसों का कोई मोह नहीं है आपको? मेरे को किसी चीज का वो नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था। मेरा भी एक बेटा है 8 साल का। कई बार हमारी और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये कहा जाता है, वो कहती है कि बच्चे के सामने मत लड़िए। आपका मैंने एक बात सुनी थी, आपने कहा था मेरे माता पिता लड़ते थे तो उनके लड़ाई झगड़े की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। लड़ाई झगड़े मैं तो कभी बोलता नहीं कि एक वजह से कहा था ना कि वो लोग दिन भर लड़ते रहते थे, तो मैं रात में 12 बजे उठता था, पढ़ाई करता था, सारा झगड़ा एकदम शांति हो जाती थी। कहा आप है ना, आप इससे उसका क्या रिलेशन? ये तो ये अलग चीज है ना। आप रात में पढ़ाई करते? हाँ, वो रेडियो चला के फिलिप्स का वो रेडियो होता था। ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। क्या लिखा था? बहुत सारी चीजें लिखी थी, गिन्नी करके थी। वो कौन सा नया एफएम आया था उस टाइम पे वो। आप जवाब आया था उधर? हाँ, जवाब भी आया था। क्या कुछ तो आया था, मतलब मैंने भी बहुत लंबा भेजा था, तब तो याद भी नहीं आया उस टाइम पे क्या क्या करते थे। बहुत कुछ करता था उस टाइम पे। जगत गुरु आपने कहा है कि आप बनना चाहते हैं या फिर हैं? वो तो है, ये सब तो आप लोग डिसाइड करोगे ना। मैं तो अपने हिसाब से बता सकता हूँ। मेरे पास है कैपेबिलिटी सबको सिखाने की। क्या सिखाएंगे आप सब? जिसको जो सीखना है। तंत्र मंत्र साधना कुछ? तंत्र मंत्र साधना, फिजिकल वर्ल्ड की चीजें, लॉ क्या होता है, न्याय क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सारे अलग अलग टाइप के ना। आएंगे कहाँ पर? ये विद्यालय कहाँ पर होगा? ये गुरुकुल कहाँ पर होगा? सिखाएंगे कहाँ पर? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे? लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे? क्योंकि फोन तो आप किसी का उठाते नहीं है। लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। काम थोड़ी है ये, इसको वही ना। मैं इसलिए तो वो है ना कि मेरे पास पूरा वो क्लियरिटी है, तो मैं वो गाइडिंग लाइट हो सकता हूँ ना, कि मुझे आश्रम ना खोलना पड़े, बट हम ऐसे बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया आश्रम बना दें, मतलब कि जहाँ पे ये वो पर्पस पूरा होना चाहिए ना। मतलब आप जो है पर्दे के पीछे से काम करना? हाँ, वो वही करना पड़ेगा वो।